ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों की। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में जो शनि मंगल का षदाष्टक योग बनने जा रहा है, छठे आठवें का योग बनने जा रहा है, वो क्या कुछ करेगा आपके साथ। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है और परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव, और उस प्रभाव को हम झेलते हैं। हमारे उसका प्रभाव जब जीवन में पड़ता है, शुभ होगा या अशुभ होगा। तो यदि हमारे पुण्य अच्छे हैं तो अशुभ प्रभाव को हम क्षय कर लेते हैं, और यदि हमारे पुण्य बहुत बढ़िया है तो अशुभ प्रभाव का प्रभाव हम पे कुछ नहीं होता है। यदि पुण्य कम है तब समझ लीजिए कष्ट उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में पुण्य को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए, और पुण्य बढ़ाते हैं सदकर्म। और ऐसे में समझ लें कि प्रभाव क्या होगा, क्या होने क्या जा रहा है। समझ लें कि 10 मई को मंगल का परिवर्तन हो रहा है। 50 दिन के लिए मंगल जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल जो है 10 मई को सुबह करीब दोपहर को 1:49 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव पड़ता है। वृषभ राशि का तृतीय भाव जो है पराक्रम भाव। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। तृतीय भाव मंगल साहस के प्रतीक है। मंगल साहस के प्रतीक है, उत्साह के प्रतीक है, सेनापति हैं, और वही आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से मंगल जो स्वामी हैं वो विशेष तौर पर है 12वें भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। साथ साथ एक योग और बनने वाला है इन 50 दिनों में। अब क्या हो, मंगल जब परिवर्तित होकर कर्क राशि में आ गए, कर्क राशि में नीच के हो गए, कर्क राशि में कमजोर हो गए। मंगल मेष में और वृश्चिक राशि में तो स्वग्रही हो जाते हैं, वहीं मकर राशि की बात करें तो उच्च के हो जाते हैं, पूर्ण ताकत में हो जाते हैं। लेकिन कर्क राशि में मंगल सबसे कमजोर हो जाते हैं, और जब मंगल कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति का हिम्मत टूट जाती है। मंगल का उत्साह खत्म कर देता है, हिम्मत नहीं करता है कार्य करने की। छोड़ो, क्या कर सकता हूं मैं, बेचारा गरीब आदमी। और साथ साथ मंगल नेगेटिविटी में ले जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है जब मंगल कमजोर हो जाता है। जिन कुंडलियों में मंगल बहुत सारी देखा हमने कि ऐसे में या तो मंगल जब कमजोर हो जाता है व्यक्ति का, तो ऐसे में मंगल क्या करता है, आज बहुत सारे एडिक्ट लोगों पर हमने देखा, किसी भी प्रकार का एडिक्शन जिनके जीवन में आ जाता है, हतोत्साहित होकर वो गलत तरफ चले जाते हैं। वो सबके सब नेगेटिव प्रभाव के कारण, मंगल के नेगेटिव प्रभाव के अंदर हमने देखा बहुत सारे लोग नेगेटिव प्रभाव के अनुसार से ड्रग एडिक्ट, यानी बहुत सारे एडिक्शन, किसी प्रकार का भी डिप्रेशन की शिकार, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। जब मंगल बहुत ताकत में हो तो व्यक्ति आग में कूदने की हिम्मत कर लेता है, वो भी ठीक नहीं है। मंगल को बहुत कम अच्छे से समझ लेना चाहिए। और मंगल का परिवर्तन करीब 50 दिन के लिए हो रहा है, और ये मंगल जो है कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद आपके तृतीय भाव में, पराक्रम वाले भाव में कमजोर होकर जा रहे हैं। मंगल साहस कमजोर हो जाता है तो सब चीजें, बहुत सारी हिम्मत की आवश्यकता पड़ेगी कार्यों को करने के लिए। देखिए, आपके छोटे छोटे कार्य जब आते हैं, भाग्य तो आपके दरवाजे पे आगे खटखटा रहा है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहां पर जा रहे हैं वो भी कष्ट देने के योग दे रहे हैं, लेकिन शनि महाराज आपके लिए बहुत प्रबल है इस वक्त, और शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शनि वहां पर बैठकर तृतीय भाव में कमजोर होकर क्या देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। शनि की एक दृष्टि होती है विशेष तौर पर तीसरी और 7वीं और 10वीं, लेकिन मंगल की दृष्टि होती है 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। जो अष्टम भाव पर जब मंगल जहां बैठे हैं वहां से देखें, वो शनि का भाव हो जाता है। और जब अशुभ भाव में ग्रह देखता है उस शुभ भाव वाले ग्रह को, क्योंकि मंगल शनि इस वक्त शुभ है, योग कारक हो रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और वो शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं कमजोर स्थिति में। ये षडाष्टक योग किसी प्रकार भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, बनते हुए कार्य को रोक सकता है। बनते हुए कार्य सफलता का भाव है, जो दशम भाव है वहां पर जहां दृष्टि पड़ रही है सफलता का भाव है। आपकी हिम्मत टूटने से बिल्कुल बनता हुआ कार्य रुक सकता है, इसलिए हिम्मत करिए, उठिए, जागिए। मंगल ग्रह कमजोर कर रहा है, लेकिन आपको उसको उठाना है, जगाना है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। एक स्थिति और खराब हो रही है, अब समझ ले, मैं खराब की बात कर रहा हूं, लोग कहेंगे पंडित जी डराते हैं। समझने की जरूरत है भाई, डरने से क्या होता है, डरने से कुछ नहीं होने वाला। डर कर तो उपाय करते हो। अर्जुन का जो स्थिति थी, जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने युद्ध को त्याग दिया, मन में भय भी उत्पन्न हुआ, लेकिन भगवान साथ थे ना, हिम्मत भगवान ने दी। और फिर वही अर्जुन और वही
सब स्थिति और सब कुछ बदल के रख दिया भगवान के साथ छोड़ के। और वहां आशीर्वाद एक और था। कौन थे वो भी समझ लीजिए। उस युद्ध में आशीर्वाद किसका था? विजय पताका के तौर पे हनुमान जी का। और यही हनुमान जी कृपा करने वाले हैं इस खास योग में। वो भी सूत्र बता रहा हूं। एक स्थिति और समझ लीजिए, 17 जून को शनि भी वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री हो जाएंगे तो वो भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ऐसे में ये जो योग है ये विप्लवकारी रहेगा, आपके मनोमस्तिष्क को तोड़ने वाला रहेगा, हिम्मत को तोड़ने वाला रहेगा। हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। संसार के दृष्टिकोण से भी ये युद्ध के योग स्थिति बनाता है, विप्लव स्थिति बनाता है, मनमुटाव की स्थिति बनाता है और आपस में झगड़े करने की स्थिति बनाता है। तो ऐसे में आपको इन सब स्थितियों को ठीक करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। परमात्मा ने, प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था बनाई है, हर चीज की व्यवस्था बनाई है। कहीं अशुभ है तो उससे पहले गुप्त द्वार खोल दिए जाते हैं। हर जगह गुप्त द्वार, हर जगह गुप्त द्वार दिए हैं, गुप्त मार्ग दिए हैं। जो ज्ञानवान वाले होते हैं उस गुप्त मार्ग से भयानक भयानक कष्ट से निकलकर दूर चले जाते हैं और स्थिति से अपने आप को बचा लेते हैं। जी हां, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, समझा रहा हूं और बिल्कुल शास्त्रों को समझा रहा हूं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। मुझे नहीं लगता किसी और ने इन वीडियोस के माध्यम से आपको ज्ञान देने का प्रयास किया होगा। कहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ लीजिए ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ में जो मंगलवार आते हैं उनको कहा जाता है बुढ़वा मंगल। भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए इन बुढ़वा मंगलों पे हनुमान जी की आराधना करके कृपा प्राप्त कराई थी और फिर हनुमान जी को प्रसन्न करके उस युद्ध में विजय रथ के ऊपर स्थित कराया था। जब तक वो स्थित रहे अहित नहीं हुआ पांडवों का। छोटी सी सेना, उसके बाद भी भयंकर सामने युद्ध को, जो जिसमें जो ऐसी सेना थी जो विप्लव कर सकती थी, उन पर भी विजय प्राप्त दिला दी हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के वहां बैठने से। तो समझिए अमर अजर है हनुमान जी और उनका खासतौर पर प्रभाव है इसमें। जब इस ज्येष्ठ मास में बुढ़वा जो मंगलवार पड़ी रहे, साथ साथ अंगारक चतुर्थी पड़ रही है। अंगारक चतुर्थी का मतलब समझ लीजिए, अंगारक चतुर्थी 2 बार, एक नहीं 2 बार पड़ रही है अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी का मतलब होता है मंगल का जन्म दिवस। मंगल का जन्म दिवस, वीरभद्र के रूप में भगवान शिव के पसीने से पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले वीरभद्र जब भगवान का संकल्प पूर्ण करने के बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान शिव ने, कि जाओ स्थित हो सौरमंडल में, मंगल के रूप में स्थित हुए। इसलिए मंगल का जन्म दिवस माना जाता है अंगारक चतुर्थी को। 2 बार योग पड़ रहा है इस ज्येष्ठ विशेष तौर पर महीने में। बुढ़वा मंगलवार के दिन यानी 9 मई को और 23 मई को ये अंगारक चतुर्थी का योग पड़ रहा है। और आप कोशिश करें हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मंगल का संबंध हनुमान जी से। और साथ साथ आप एक और भी योग पड़ रहा है कल्याणकारी, वो पड़ रहा है 19 मई का ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती। मंगल का जन्म दिवस, शनि का जन्म दिवस साथ में पड़ रहा है। और उनको ठीक करने का मार्ग एक छोटा सा है, हनुमान जी ही उनको ठीक करने के मार्ग है। हनुमान जी ठीक करने का मार्ग है, क्योंकि आप समझें वहां कथा आती है जिस प्रकार से कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तब जो शनि थे वो वहां से दासत्व से मुक्त हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी जो आपके भक्त होंगे उन पर कभी शनि का दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो आप इस चीज को लाभ लें। मंगलवार का दिवस, हनुमान जयंती और मंगलवार की जयंती, मंगल जयंती और साथ साथ अंगारक चतुर्थी का शुभ योग और शनि जयंती भी आ रही है। इन 3 तिथियों में विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अशुभ प्रभाव को बिल्कुल शून्य कर सकते हैं और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो और शुभ होगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से इस उपाय को समझ, हमने भी अपने आश्रम में सुंदर हनुमान जी का यज्ञ रखा है और साथ साथ मंगल की दिन विशेष तौर पे इन समस्त तिथियों में बुढ़वा मंगल जितने ही पढ़ेंगे, 4 मंगल पढ़ेंगे बुढ़वा मंगल, उनमें सुंदर कांड का सुंदर पाठ, सवामनी का भोग और साथ साथ हनुमान जी का विशेष तौर पर यज्ञ रखा है। और शनि जयंती के दिन हमारे आश्रम पे सुंदर व्यवस्था रहती है। आप लोगों को खासतौर पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वृषभ राशि वालों ये खासतौर पर शनि जो है योग कारक है। शनि का उपाय, शनि आपके लिए हमेशा शुभ है। और खासतौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? हम लग जाते हैं महाराज लाइन पर, जहां शनि का मंदिर दिखाई देता है तो वहां पर तेल पे तेल, तेल पे तेल, तेल पे तेल। अरे तेल जो चढ़ाने की बात जो शास्त्र में वर्णित जिस प्रकार से बताई गई है उतना चढ़ाए ना। वो तेल जा रहा है जमीन के अंदर, पता नहीं पंडित जी क्या, वो जो लोग हैं बाबा लोग, वो कर क्या रहे हैं उस तेल का। तो कोशिश ये करें शास्त्रोक्त हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो उसमें एक सूत्र दिखाई देगा, और देवता चित्त न धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता चित्त न धरही, यानी इस कलिकाल में और देवता मनोकामना सिद्ध नहीं करेंगे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। किसने लिखी है हनुमान चालीसा? तुलसी बाबा ने, जिन्होंने साक्षात राम जी के दर्शन किए, हनुमान जी की कृपा से दर्शन किए। तो फिर काहे को परेशान हो रहे हो? इतना सुंदर योग बन रहा है, कष्ट दूर होने का रास्ता प्रशस्त है।
और तो और एक बात और समझा देता हूं आपको, आगे इसके आगे ही वहां पर उसी के बाद लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। एक प्रश्न उठता है ना, हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। आगे जवाब लिखा तुलसी बाबा ने, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। फिर काय को कष्ट दे। हमने रखा है व्यवस्था, हमने सुंदर इस बार शनि जयंती के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। 6 घंटे से 8 घंटे तक हनुमान चालीसा चलेगी लगातार धगाधक। तो आप कोशिश ये करें उसमें सम्मिलित हो, घर में बैठ के कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा प्रपंच रखने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठे और ये उपाय कर लें। मेरा विश्वास है और शास्त्रोक्त प्रशस्त करते हैं इस ज्ञान को विशेष तौर पे। यदि इन उपायों को करेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। ग्रहों का योग अयोग भयावह है, लेकिन रास्ता भी बड़ा आसान है, चल लीजिए, कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन्यवाद।